सभी मास्टर्स को आपकी शक्ति में आपका स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी ध्यान से जुड़े हैं और हम सब पहले आपस में कुछ और बातें भी करना चाहेंगे ध्यान करने से पहले। जैसे कि हम आनापानासति ध्यान करते हैं, जो पितामह ने मार्गदर्शन कराया, हमें ध्यान से जोड़ा कि किस तरह से ध्यान में हम सांसों के द्वारा गहराई में जा पाते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि दोस्तों, जो सांसें हैं ना, उनका कोई रंग रूप नहीं होता और हमारा जो मन है, हमारे जो विचार हैं, वे शून्य नहीं हो पाते। तो हम ध्यान की स्थिति में जाना हमें मुश्किल हो जाता है। जब हम आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं तो मन इधर उधर जाता है। और उस समय उस समय जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं, सांसों से जुड़ जाते हैं, तो दोस्तों उस विचार हमारे मन में नहीं, बस हमारी सांस ध्यान की स्थिति में आराम से पहुंच जाते हैं। इसलिए आनापानासति ध्यान जो पूरे विश्व में फैल चुका है, हर कोई इस ध्यान सांसों के द्वारा कर अपना रहा है और ध्यान की गहराई में बहुत आराम से पहुंच जाता है। अपनी आत्म शक्ति को, अपनी आत्म की ऊर्जा को बहुत ही प्रेम पूर्वक ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ जाता है और ध्यान करता है इस तरह से। लेकिन साथ में हमें जब ध्यान करते हैं तो एक और भी हम ऐसा लगता है हम सभी को अपने आप से प्रेम करें। हम कहते हैं कि प्रेम की ऊर्जा हमें मिल रही है, परंतु यदि हम अपने आप से प्रेम करेंगे, पहले हमें अपने आप से भी प्रेम करना है। अपने अंगों से, अपने अंगों से। जैसे कभी कुछ कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पेन हो रहा है, हमें ये प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हमें उस अंग को भी प्रेम करना है, अपने शरीर को प्रेम करना है। जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने अंगों से प्रेम करेंगे और पूरी तरह से हम अपने आप को स्वीकार करेंगे, तभी हम अपने आप से जब प्रेम करेंगे तो हम सबसे प्रेम करने लग जाएंगे। हमारे अंदर वह प्रेम तत्व, वह प्रेम की शक्ति जब भर जाती है, तो दोस्तों हम आराम से प्रेम के शक्ति से जुड़ जाते हैं। और सांसों से फिर क्या होता है, जब हम सांसों से जुड़ते हैं तो हमें ये भी विश्वास करना है, जब हम आवाहन करते हैं सभी मास्टर्स का, जैसे कि आपके जब हम अपने गुरु हैं पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, हम अपने इष्ट को बिल्कुल आवाहन करते हैं। हम बोलते हैं, आप भी आइए, हम उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, उनकी ध्यान की ऊर्जा से जुड़ जाइए। या विश्व की जैसे भी जिस तरह से आपका मन लगता है, आपका जिस विश्वास है, भाव है, प्रेम के भाव है, उनसे शांति पूर्वक जुड़ जाए। और फिर विश्वास करें दोस्तों कि वह प्रेम की ऊर्जा जो ध्यान की है, वह ज्ञान की है, वह आपके अंदर जा रही है, तो वह कार्य होने लगता है। वह ध्यान की ऊर्जा से हमारी जो प्रत्येक अंग में वो ऊर्जा प्रभावित होती है और हीलिंग होने लग जाती है। हाँ, ये है, इसमें समय लगता है, पर इस पे विश्वास बनाए रखें, विश्वास करें ऊर्जाओं पर, अपनी शक्ति पर, अपनी कल्पना शक्ति चाहिए। तो वो कल्पना शक्ति एक दिन इस तरह से शक्ति बन जाती है, वह कार्य होने लग जाता है। अपने इंटेंशन को इतना विश्वास से करें, अपने इंटेंशन पे विश्वास करें, हाँ मैं हील हो रही हूँ और मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो उसके लिए भी इंटेंशन, कोई भी ज्ञान चाहते हैं तो इंटेंशन डालिए और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से, ज्ञान की ऊर्जा से जुड़ जाइए और इस तरह से सांसों के द्वारा आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं सांसों के द्वारा। इतनी शक्ति है, इतना विश्वास है इन सांसों से, तो जुड़ जाए। लहरी महाशय जी ने भी क्रियाविद योग के जो भी मास्टर्स हैं, उन्होंने इस तरह से बहुत प्रेम पूर्वक सरलता से समझाया है, इस तरह से अपने आप हील करें। जैसा कि आपने महाअवतार बाबा जी के फोटो में भी देखा होगा, महाअवतार में बहुत है, काफी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी
सिद्धियां द्वारा, अपनी क्रिया योग के द्वारा उन्होंने अपने आप को इस तरह, जब भी कभी कोई बताते हैं तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल इस तरह से ही लगते हैं, जबकि उनकी उम्र काफी है। तो आप देखिए, सांसों के द्वारा गहराई में पहुंचा जा सकता है, और विश्वास करें अपनी सांसों से। तो वैसे हम सभी को अपने आप से जुड़ना है सांसों के द्वारा। आपने शक्ति को बढ़ाना, विस्तार करना है, और ज्ञान को प्राप्त करना है ध्यान के द्वारा। ये सीढ़ी है दोस्तों सांसों की, इनसे जुड़ना, विश्वास करना। विश्वास में बहुत शक्ति है। इस तरह से दोस्तों सांसों का आज भी हम फिर आनापाना सती ध्यान करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करना है, जो हमारे साथ नए प्यारे मित्र जुड़े हैं, अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, पैरों को, यदि आप सुखासन में बैठना चाहें इस तरह से, यदि सोफे पे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। कोमल आंखों को बंद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम ध्यान शुरू करते हैं, आनापानासती ध्यान। सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्रिसर और महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, जो प्रेम की ऊर्जा है, जो ज्ञान की ऊर्जा है, हम उन सभी दिव्य ऊर्जाओं का, जो ज्ञान गुरु हैं, उनकी चेतना शक्ति का आवाहन करते हैं कि वे आए और हमारे साथ ध्यान करें। मुस्कुराते हुए ध्यान करते हैं दोस्तों। पहले 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। थोड़ा चेहरा ऊपर रखेंगे, हल्का सा चेहरा ऊपर रखेंगे। कोमलता से आंखें बंद करेंगे। और सांसें लेते हुए महसूस करेंगे कि वह सांसें नाभि तक पहुंच चुकी हैं। अब ये सांसें मूलाधार चक्र तक पहुंच चुकी हैं। महसूस करें, बहुत प्रेम से, सहजता से। और आराम से छोड़ेंगे। दोबारा फिर से करेंगे इसी तरह से। मन एकदम शांत हो चुका है, पूरी तरह से शांत। हमारा ध्यान बस अपनी सांसों पे है। अपने पैरों को देखिए दोस्तों, पैर की उंगलियां, अंगूठा शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो चुके हैं दोस्तों। एंकल्स, कफ मसल्स, नीज, थाइस, प्राइवेट पार्ट, पेट के सभी मांसपेशियां सब शांत हो चुकी। छाती, छाती की सभी मांसपेशियां रिलैक्स हो चुके हैं। गला, चेहरा, हाथ, पूरा शरीर, मन एकदम शांत हो चला है। बस शांति है मन में और तन में भी। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे।
हमारे पास सभी मास्टर्स की चेतना शक्ति ध्यान कर रही है। हमारे गुरु हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पिता परमेश्वर की प्रेम की शक्ति जो प्रकाश है वह भी हमारे से जुड़ चुका है। उस प्रकाश को देखिए, हमारे समक्ष है बस प्रकाश, और हमारी सांसों में वह प्रकाश आ रहा है। आते हुए सांस और जाते हुए सांस से जुड़े रहेंगे। हमारी सांसों के द्वारा ये दिव्य ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं। हमारे आसपास, हमारे सामने प्रकाश फैल चुका है। हमारी सांसों के द्वारा हम सभी की दिव्य ऊर्जाओं के साथ चेतना शक्ति जुड़ चुकी है। हमारी सांसों के द्वारा ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। वह प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में भी आ चुका है। चमक रही है रोशनी हमारे माथे पर। ऐसे दिव्य ऊर्जाएं सांसों के द्वारा हमारे आज्ञा चक्र, हमारे सहज चक्र में पूरी तरह से भर रही है। हमारे चेहरे के अंदर, हमारी आंखों में, हमारी आंखें हील हो रही हैं हमारी सांसों के द्वारा। हम अपनी आंखों को धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी आंखों को। उन्होंने हमें संसार दिखाया, इस सुंदर धरती माँ के दर्शन कराए। हम धन्यवाद करते हैं अपनी आंखों का पूरी दुनिया को दिखाने के लिए।
हम आपसे प्रेम करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं अपनी आंखों से, क्योंकि कभी कभी हम अपने अंगों का धन्यवाद नहीं करते। हम अपनी आंखों को प्रेम से दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं सांसों के द्वारा। पूरे चेहरे में प्रकाश भर रहा है सांसों से। दिव्य ऊर्जाएं हमारे चेहरे में भर रही हैं, हमारी त्वचा में भर रही हैं। प्रकाश जो सांसों द्वारा दिव्य ऊर्जाएं जो खींच रही है, आत्मसात कर रही है वह रोशनी को। यह दिव्य प्रकाश सांसों से जो हमारे विशुद्ध चक्र तक पहुंच रहा है, पूरी तरह से भर रही है रोशनी। ये प्रेम की दिव्य शक्तियां हमारे थ्रॉट चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। विश्वास करें इन ऊर्जाओं पे, अपने आप पर विश्वास करें, ब्रह्मांड पे विश्वास करें। हमारी सांसों को धन्यवाद करना चाहिए, और हमारी सांसें दिव्य सांसें हैं, शक्ति है ये हमारी, इनसे ही हमारा जीवन है। और सांस हमारी गुरु है, जो हमें पिता परमेश्वर से, गुरुओं से, ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों से जोड़ देती हैं। हमारे विशुद्ध चक्र से यह प्रकाश निकल रहा है, नीले रंग का। हमारे थॉट चक्र हील हो रहा है, हमारे सांसों के द्वारा ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से एक एक सेल्स में हीलिंग हो रही है। दिव्य प्रकाश हमारे अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में भर रही है। ये रोशनी, ये प्रकाश यह प्रकाश जो प्रेम से बना हुआ है, एक एक कण दिव्य ऊर्जाओं से, प्रेम की ऊर्जाओं से भरा हुआ है।
हमारे हृदय चक्र में, हमारे हृदय में, हमारे लंग्स में यह प्रेम का प्रकाश भर रहा है। एक एक कण को, एक एक सेल्स को पूरी तरह से भर रही है रोशनी, यह दिव्य ऊर्जाएं, और हमें फील हो रहा है हम अपने हृदय से खूब प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने हृदय को, क्योंकि इसमें प्रेम का प्रकाश है जो हमें जोड़ देता है। हमारे हृदय ही है जो भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, सभी प्रेम के भाव लेके आते हैं और जोड़ देते हैं पूरे विश्व से, धरती माँ से, पिता परमेश्वर से, अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, सभी से तो जोड़ता है हमारे हृदय। हम इनको धन्यवाद करते हैं, अपने हृदय को प्रेम की शक्ति देते हैं, मुस्कुराते हुए अपने हृदय को। वह प्रकाश फैल रहा है हमारे हृदय से, सांसों के द्वारा भर रही है रोशनी, और हृदय के जो द्वार है ना, वो खुल रहे हैं। हृदय में एक पुष्प है, कमल का फूल है, वह खिल रहा है पूरी तरह से, और निकल रही है वह रोशनी जो जोड़ रही है हम सब अपने आप से। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। ये प्रकाश हमारी नाभि में, मणिपुर चक्र में भर रही है पूरी तरह से। हमारे पेट के सभी अंगों को हम धन्यवाद करते हैं, प्रेम की ऊर्जा देते हैं अपने पेट को, सभी अंगों को प्रेम की शक्ति, धन्यवाद करते हैं अपने पेट को। नाभि में ऊर्जा का स्रोत है, जहाँ से पूरे शरीर में वह शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जाती हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा खाना, जो भी हम खाना खाते हैं, वह दिव्य ऊर्जाएं, वह वो शक्ति पूरे शरीर तक पहुँचाती है। धन्यवाद करते हैं यहाँ के अंग को, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वह प्रकाश बह रहा है एक एक सेल्स में, नाड़ियों में, सांसों के द्वारा पूरी स्पाइन में भर रही है रोशनी, वह शक्ति जो ब्रह्मांड की है, जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, वह पूरे तरह से हमारे पेट में भर चुकी, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में भी भर रही है रोशनी, ये प्रकाश। हम अपने स्वाधिष्ठान चक्र के सभी अंगों को धन्यवाद करते हैं, सभी अंगों को प्रेम की ऊर्जा देते हैं, प्यार करते हैं हम अपने सभी अंगों से।
अब हमारी मूलाधार चक्र तक पहुंच चुकी है। ये रोशनी, यह ऊर्जाएं जो दिव्य हैं, धरती माँ का स्थान है। धन्यवाद करते हैं धरती माँ को। ये ऊर्जाएं पूरी तरह से भर चुकी, हमारे हाथों तक, पैरों तक रोशनी ही रोशनी, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में। पूरा शरीर, हमारा सातों शरीर, हमारी चेतना पूरे प्रकाश से भर चुकी है। निकल रही है रोशनी हमारे अंदर से, वह फैल रही है आस पास। एक शक्ति का पुंज बन चुके हैं जो दिव्य है, प्रेम से परिपूर्ण है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। प्रत्येक अंग तक वह रोशनी, वह ऊर्जाएं हमें हील कर रही हैं। एक एक मसल्स तक, एक एक सेल्स तक वह प्रकाश जा रहा है। एक एक कण में, हमारे एक एक कण में पिता परमेश्वर का ऊर्जा पूरी तरह से भर चुकी है। भर रही है वह रोशनी। हमारा अंग, प्रत्येक अंग प्रसन्न है हमसे। हम भी अपने अंग को, अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं। अपनी त्वचा का धन्यवाद करते हैं। एक एक सेल्स को धन्यवाद करते हैं दोस्तों। इस प्रेम के प्रकाश को अपने घरों में, अपने कमरे में भर दीजिए। एक एक कोने तक ये प्रकाश को भर दीजिए। दे दीजिए एक प्रेम की ऊर्जा अपने परिवार के सभी सदस्यों को, आस पड़ोस को, देश को, पूरे विश्व को, धरती माँ को। पूरा विश्व ध्यान जगत में
बदल गया है, सब ध्यानी हो गए हैं, सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। विश्व में शांति है, प्रसन्नता है, सुख और समृद्धि है। ज्ञान की धारा बह रही है, ज्ञान की गंगा। माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। ये सभी गुरुओं को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। पिता माता त्रिसर महाअवतार बाबा जी के वे योग के सभी गुरुओं को धन्यवाद करते हैं। अपनी सांसों को, अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं दोस्त। अपनी चेतना शक्ति को धन्यवाद करते हैं। जो इतनी सुंदर अनुभव कराती है हमें। अपनी चेतना शक्ति को, अपने विवेक को धन्यवाद करते हैं। अपने पैरों को, उंगलियों को हिलाएंगे, शरीर को महसूस करेंगे दोस्तों, और अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे, चेहरे पे लगाएंगे। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारी आंखों को, हमारे चेहरे पे पूरी तरह से समा रही है। ये ऊर्जाएं आंखों को हाथों में ही खोलेंगे दोस्तों। मुस्कुराते हुए, धन्यवाद करते हुए, इस समय का धन्यवाद करते हुए, सभी गैजेट्स का धन्यवाद करते हुए आंखें खोलते हैं, मुस्कुराते हुए। यदि आपने पानी पीना है तो प्लीज पी सकते हैं, पी लीजिए पानी को मुस्कुराते हुए। यदि कोई अनुभव बताना चाहता है, कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। पूनम जी, सोनल जी, प्रीति जी, प्रतिभा जी, सीमा जी, धर्मिष्ठा जी, थैंक यू रश्मि जी। आत्मवंदन, धन्यवाद। आत्मवंदन। थैंक यू। अरे आपका ये आत्मवंदन। जी सोनल जी, बताइए, कोई अपना अनुभव बताइए, हमें हम सुनना चाहते सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया, आप थोड़ा लाउडली। हैं। कह रही हूँ कि आपको कोई अनुभव है तो हम सुनना चाहते हैं। अनुभव तो बहुत अच्छे हैं। मेडिटेशन से मेडिटेशन के बहुत अनुभव है, अच्छे अच्छे अनुभव है। एनर्जी फील होती है, पीसफुल लगता है। कभी कुछ बॉडी में पेन हो रहा है, और अगर हम वहां पे कंसंट्रेट करें और एनर्जी दे तो वो पेन चला जाता है। और वैसे जैसे हम लोग चक्रास पे अभी अफर्मेशंस देके मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बीच बीच में जैसे जैसे हम चक्रास पे मतलब
रूट चक्रा से जैसे क्राउन चक्रा तक बढ़ते हैं, तो अगर हमें कलर पता है तो वो थोड़े से हल्के-हल्के कलर दिखते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट, ये 4 कलर हमेशा, जैसे हम चक्रास पे कंसंट्रेट करके अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर बॉडी ऐसे रिलैक्स हो रही है, तो मुझे ये कलर्स भी दिखते हैं, अच्छा लगता है और व्हाइट लाइट दिखती है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैम कल का एक्सपीरियंस तो अर्थक्वेक आया, मेडिटेशन में हम इतने ये हो गए, तो फिर भी समझ में नहीं आया। मैसेजेस देखने के बाद पता चला कि हम लोग इतने मेडिटेशन में अगर इतने कंसंट्रेशन से हम कर रहे हैं, और एक बार अगर शुरू हो जाता है तो अच्छे से इतने ट्रांस में चले जाते हैं कि अपने आजू बाजू क्या हो रहा है पता नहीं चलता। तो ये एक अच्छा मेडिटेशन का पावर है। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि अब 3 बजे का हमारा सेशन भी स्टार्ट हो गया है, और हर रोज हम मास्टर्स को इन्वोक करते हैं, उसके बाद फिर अफर्मेशंस देके या फिर म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करते हैं या गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। इसमें सब में अच्छी एनर्जी फील होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनल जी, बहुत अच्छा लगा सचमुच। आपकी शेयरिंग करने से सबको ही एक ऊर्जा मिल जाती है जो बहुत ही पॉजिटिव होती है। और सच बात है, सच आपने कहा कि इस तरह से होता ही है। और यदि किसी मास्टर को नहीं भी दिखते हैं, मतलब कलर नहीं दिखते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उसमें परेशानी ना सोचे कि हमें नहीं दिखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारे इंटेंशन, हमारे अंदर जो सोच चल रही है ना कि हाँ ये हो रहा है, ये मानना जरूरी है। हमारा इस पे विश्वास करना मेन है कि हमें इस पे विश्वास हो रहा है, हमारे जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो रहा है। यदि हम अगर वो अपना अकेला भी ध्यान करते हैं तो भी अपने साथ इस तरह से ध्यान करें, अपने आप ही करें। मैम अगर ये अवेयरनेस के साथ हुआ तो ही कलर दिखेंगे, अदरवाइज ट्रांस में चले जाते हैं। बस अवेयरनेस के साथ मत मैंने बोला कि जैसे हमें चक्रास का अगर पता है, कलर्स पता है, तो आपने आज जैसे गाइडेड मेडिटेशन किया चक्रास के ऊपर, जैसे हम पैरों से लेके चक्रास से आपने सहस्त्रार चक्रार तक आने के लिए आपने वैसे गाइड किया। तो अगर हम अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं तो ही हमें फील होगा या कलर्स दिखेंगे। बट अगर हम पूरा अगर सोच रहे हैं कि हमें बस मेडिटेशन ही करना है, तो अफर्मेशन के साथ हम कभी-कभी ट्रांस में भी चले जाते हैं। वो भी एक अच्छा मेडिटेशन होता है कि उससे माइंड और बॉडी बहुत रिलैक्स होती जी, और ये भी है कि हमें सांसों से भी करना ही है, क्योंकि जब शुरुआत में हम जब करते हैं तो सांसों से करें। और जैसे कभी किसी को प्रॉब्लम भी है, हेल्थ इश्यू है, तो हमें सांसों से उस समय सांसों का बहुत जरूरी है। जो भी हम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम अपने साथ इनवाइट करें मास्टर्स को, और उन विश्वास करें अपने ऊपर, अपने आप पर विश्वास करें, अपनी शक्ति पे, आत्मा शक्ति पे विश्वास करें कि मास्टर बैठे हैं और वो ऊर्जाएं हमारे अंदर आ रही हैं, श्वासों के द्वारा आ रही हैं। और जहां पर जिस भी अंग में प्रॉब्लम है, जहां पर भी है, वहां पर इंटेंशन दीजिए, वहां हो रहा है, वहां काम हो रहा है पूरा अपनी। और उन सेल्स को भी बोलिए, उन सेल्स में भी वह ऊर्जा आ रही है। जो भी ब्लॉकेज है पूरी तरह से क्लीन हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। और ऊर्जाओं को फील करें, और पूरे फील कर रहे हैं, और पूरे पीछे तक स्पाइन तक पहुंच रही है, पूरे एक एक सेल्स तक भर रही है वह प्रकाश, वह रोशनी, वह ऊर्जाएं, हमारा एक एक कण। क्योंकि हमारी आत्मा है ना, जो हमारे अंदर का जो शरीर है वह प्रकाश से बना हुआ है, तो उसी को हमें और जागृत करना है, प्रकाश को बढ़ाना है, अपनी चेतना का विस्तार करना है। इस तरह से जब हम अपने आप की, अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, हम अपने, हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है कि हम अपने आप को हील कर पाते हैं। अपने आप की, अपनी शक्ति पे विश्वास करें, कि अपने हाथों पे विश्वास करें, अपनी आत्मा पे विश्वास करें, अपनी एनर्जी पे, मास्टर्स पे विश्वास करें, ब्रह्मांड से, कि वे दिव्य ऊर्जाएं हमारी आ चुकी हैं और अंदर आ रही हैं, वहां पर पूरी तरह से भर रही है ऊर्जा। तो ये मतलब बहुत जरूरी है। हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन अगर हेल्थ इश्यू है तो उस तरह से भी करें। और अब इवन आप अपने आप पे इतना करें कि आप अपने अंग को देखने की कोशिश करें, कहाँ पर है, अंदर जाएं, देखें अपने आप को कि वहां है, हाँ ठीक हो रहा है। उसे प्यार की ऊर्जा दें हाथों से, बैठें और देखें अपने अंदर से
कि हाँ वो ठीक हो रहा है। इवन अगर नहीं दिख रहा है तो आप सांसों से महसूस कर सकते हैं, सांसें जा रही है, वहां तक पहुंच रही है और ठीक हो रहा है, इस तरह से। और धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर पूरी फील भी होने लग जाएगा। एक समय ऐसा आता है वो फील भी होने लग जाएगा, सांसें वहां तक जा रही हैं, ऊर्जा भी महसूस होगी, सब कुछ होगा इस तरह से। मैं इसलिए अभी उनके लिए भी बताएं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो इस तरह से कि वो इस तरह से करते रहें तो बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये क्रिया योग विधि जो होती है, जो मास्टर्स ने बताई है, सिखाई है। तो थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत-बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई अपने एक्सपीरियंस बताए तो कुछ और भी निकल के आती हैं बातें, विचार आ जाते हैं, याद आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। पूनम जी, मैं आपको हाथ कुंदन मैम। मे, मे, मेरे ना सहस्रार पे वाइब्रेशन हो रहा था, ओके, सहस्रार पे। और अच्छा, पिछले कुछ दिनों से ना मेरा शरीर बिल्कुल कभी दाएं की तरफ बिल्कुल झुक जाता है और कभी बिल्कुल बाएं की तरफ झुक जाता है। वो ऐसे होता है एनर्जी की फिर। वो एनर्जी की क्या कह वजह रहे से हैं? होता है। हाँ, फिर उसको बार बार ना थोड़ी थोड़ी देर में फिर मेरे को सीधा करना पड़ता है। सीधा करना पड़ता है। वो एनर्जी की वजह से हो जाता है। जहाँ ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना आपको उस हाँ साइड, तो वो वहां जा रही होती है, तो थोड़ा हैवी ऐसे हो जाता है, इस तरह से। हाँ 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 हम्म, हाँ कभी इस तरह से हो जाता है, कभी इस तरह से हो जाता है। हाँ। ये ये सुबेरे ज्यादा होता है। तो आप ये भी इंटेंशन डालें कि जो भी मुझे ऊर्जा मिल रही है, दिव्य ऊर्जाएं जो मेरे अंदर आ रही हैं, सत्य से प्रकाशित हैं, और वो बहुत ही सहजता से, सरलता से और शांतिपूर्ण मेरे अंदर समा रही है। हम्म। उसके बाद फिर हम सीधे रहेंगे। हम्म, अच्छा। हाँ, जब ये प्रोसेस हो जाएगा ना फिर आप कुछ दिनों बाद फिर आप ठीक एकदम स्टेबल हो जाओगे, ऐसा होगा। अभी हीलिंग हो रही होगी, उस पार्ट में आप जारी होगी इस तरह से। ये बहुत पहले होता था, उसके बाद ये बंद हो गया, लेकिन अभी पिछले 2-4 दिन से ये फिर होने लग गया है। हाँ वो हो जाएगा कुछ दिन में, फिर देखना आप इस तरह से इंटेंशन डालोगे वो सीधे ही हो जाएगा। आप अपनी इंटेंशन डालोगे, हाँ मुझे सीधे ही रहना है, मुझे इस तरह से हो रहा है, तो मैं फिर अपनी इंटेंशन डालूंगी। कुछ दिन पहले मेरे भी हो रहा था ऐसे, फिर मैंने कहा नहीं मुझे सीधा ही रहना है, अपने को स्ट्रेट ही रखना है, मुझे इस तरह से नहीं करना, क्योंकि फिर नेक पेन होने लग जाता है ज्यादा देर देर से कर दें। हाँ, फिर अपने को इंटेंशन डालिए कुछ दिनों, 2-3 दिन तक, और होने लग जाता है, फिर हम स्ट्रेट बैठने लग जाते हैं इस तरह से। आज आपने अभी बोला भी था कि अपना सिर सीधा रखने को ना, हम्म, मेरा सिर भी झुक गया था, फिर आपने कहा सीधा रखने को, फिर हमने सीधा किया। और बीच में हाँ, तो एक बार मेरे को लगा कि शायद ना मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया, फिर आंखें खोलनी पड़ी मेरे को। हम्म, ओके। अच्छा कोई मैम, नहीं, ये लॉ ऑफ वन खत्म हो गया क्या? नहीं अभी हम कुछ टाइम बाद शुरू करेंगे, अभी हम आनापानासती ध्यान कराएंगे, उसके बाद अच्छा। फिर हाँ कुछ दिनों बाद हम शुरू करेंगे फिर से। ठीक है। हम्म, हम्म। ये आनापानासती ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ हम ये भी बहुत जरूरी है, आनापानासती ध्यान, हाँ सांसों के द्वारा अपने आप को हील करना इस तरह से, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कभी क्या होता है कि कभी कभी टाइम नहीं मिलता, अगर 10 मिनट भी मिलते हैं तो 10 मिनट में ही आप इस तरह से करें ध्यान। सुबह अगर ज्यादा कहीं जाना है, हमारे पास समय नहीं है, तो 10 मिनट के लिए ही बैठ जाए, या कभी थकान हो रही है, बहुत बिजी चल रहे हैं, जैसे समय मिलता है तो ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए इस तरह से बैठ जाओ, सांसों पे ध्यान करें, इनवाइट करें मास्टर्स को, और उसके बाद पूरा सांसों पे, और जहां पर पेन हो रहा है वहां पर फोकस करें कि वह ऊर्जाएं मेरे, अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो पैरों तक पहुंचाएं, कि वो सांसें मेरे पैरों तक पहुंच रही है इस तरह से। और सोच कोशिश करें इस तरह से करें, फिर पैरों को नीचे जमीन पे रख लें, धरती माँ से लव एनर्जी लें कि धरती माँ मुझे हील कर रही है। तो इस तरह से इंटेंशन डाल के आप 10 मिनट में, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट निकाल के अपने लिए इस तरह से करके फिर आप अपने को हील कर लेंगे
कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं अरे अभी तो 1 घंटा करेंगे ना, जब फ्री हो जाएंगे तब करेंगे, अभी तो समय नहीं है। तो उसमें क्या होता है, फिर कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इतना होता है कि हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट तो होते हैं, थके होते हैं, टाइम बहुत, कभी बिजी है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, बहुत काम है, तो लगता है कि हम तो ध्यान ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें लगता है चलो 10 मिनट तो हम कनेक्ट हो जाए ना उनसे, मास्टर से। तो 10 मिनट के लिए इस तरह से सांसों पे कर लीजिए। सुबह तो सुबह और शाम का, रात का तो होता ही है समय, लेकिन दिन में कभी अगर नहीं होता है तो कम से कम इस तरह से मुझे लगता है, हमें लगता है कि एक बार तो करना ही चाहिए सांसों का ध्यान ना, जो बहुत हील करता है, बहुत ही ज्यादा। हमारी लंग्स के लिए भी बहुत जरूरी है ना, पूरा फोकस होना, पूरा सांसों को फील होना लंग्स के लिए। डीप ब्रीथिंग लेना बहुत जरूरी है इस तरह से। आपको एक दिन की बात बताते हैं। आ, ये ना, उस समय हम ध्यान नहीं कर रहे थे, हम अपना दिन में कोई काम कर रहे थे, ऐसे ही कोई काम कर रहे थे। तो जैसे कि गीली मिट्टी होती है ना, तो गीली मिट्टी के ऊपर जैसे कि हम लकड़ी से अगर हम उस पे कुछ लाइन खींचे, गोला बनाए ना, तो जैसे होता है, जैसे वो दिखता है। तो उस दिन हम कुछ काम कर रहे थे, तो मेरे सिर पे ऐसे ना, जैसे कि गोला खींचा, और वो मेरे को महसूस हो रहा था, सिर पे गोला खींचा, और उस पे ना फिर पत्तियां बने, और ऐसे जैसे यूं खुला, फिर इधर से खुला, एक एक पत्ती ना खुल रही थी। वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो बहुत सुंदर एहसास था। और उस समय तो समझ में नहीं आया, और हम ना ऐसे ऐसे कहते रह गए, अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे क्योंकि उस समय समझ में नहीं आया कि वो क्या हो हम्म, रहा था। लेकिन जो भी था बड़ा अच्छा था। उस समय हम ध्यान नहीं कर रहे थे, ऐसे हम अपने किसी काम में थे, अच्छा। तो वो अचानक से हो गया। हाँ। वो मास्टर से आके कर गए अपना काम। उनका, आपका सहज चक्र खोला गया है। बहुत हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन सुनकर। उसके बाद नहीं हुआ ऐसा मुझे कुछ। तो दिखाई भी दे रहा है, ऐसा लग रहा है वो पूरा खोला है उसने। तीन लेकिन वो जो पत्तियां। कहते हैं ना 1000 पेटल्स, वो नहीं हाँ थी, 1000 पेटल्स हाँ। नहीं थी। 15 20 होंगी, ऐसे होंगी, इतनी सी थी। एक्चुअली मैम कहते भी है ना, जो 1000 तो बहुत ही मतलब ऋषि मुनियों तक का होता है। हाँ 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 समझ हाँ रहे हो, वो इतनी हाँ तपस्या करते तो 1000 पेटल्स खुलते हैं। हाँ ये होता है। तो 10-15 शुरुआत हो चुकी है ना, तो लगे बस करते रहिए। मास्टर्स करते रहेंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद वैसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो आपको बता दिया गया है ना, आपको दिखाया भी गया, फील भी करा दिया गया इस तरह से। अब आप हाँ इंटेंशन लेके बैठिए, फिर से मास्टर्स को इनवाइट करिए, और फिर कहिए हाँ। कि मैं फिर उस तरह से मैं करना चाहती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, आप प्लीज आइए और उस तरह से मेरा, मुझे और ज्ञान दीजिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि सहज चक्र में पूरी तरह से ज्ञान से हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। हमारा सहज चक्र जब खुलता है तो हम्म। ये होता है। उसमें 1000 पत्तियां होती है, थोड़ा 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 करके ऐसे ऐसे सब बहुत बड़ा होता है और पूरे विश्व से जुड़ जाता है। तभी तो कहा जाता है हमारी चेतना शक्ति पूरी ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। हर तरह से जुड़ जाते हैं हम, फूल पत्तियों से जुड़ जाते हैं, पौधों से, मतलब कोई भी वस्तु से, और कोई भी डायमेंशन से, किसी भी लोक से जुड़ सकते हैं जब हमारा ये सहज चक्र खुल जाता है ऐसे करके। और पूरे मैसेज मिलने लग जाते हैं जब हमें यूनिवर्स का, कहते हैं जो कैलाश पर्वत है वो आकाशवाणी केंद्र है, वहां से ही संदेश मिलते हैं। तो जो अच्छा। ध्यान करते हैं, जो सपने में जो बहुत ज्यादा मतलब भक्ति भाव, जिससे कोई भक्ति भाव से ध्यान करता है, कोई किसी तरह से ध्यान करता है, तो लेकिन उनकी जो चेतना है वो इस तरह से होती है, वो रिसीव कर लेती है। और फिर कहते हैं कि हमें तो वो सपना आया था, ये सपना आया था। वो इसलिए आया था कि आपकी चेतना तो जुड़ी हुई है ना, आप रिसीव कर पा रहे हो, आप उनके सिग्नल ले पा रहे हो, आपके संदेश ले पा रहा है आपके अंदर के जो आपकी चेतना है ना, इस तरह से ये होता है।
कल हमने ना ध्यान में देखा कि एक ना जैसे 12-15 साल का लड़का एक लाल रंग का झंडा गाड़ रहा था। तो आपको फिर वो पूछना होगा कहाँ पर गाड़ा था झंडा। वो ऊपर छत पे, पता नहीं वो कौन था। किस तरह, मतलब किस तरह का शेप थी। झंडे की वो जैसे तिकोन सी होती है, लाल, बिल्कुल ब्रेड, बिल्कुल लाल लाल। वो कोई मास्टर ही है जो लगा के गए हैं, झंडा लगा के गए हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। और छोटा लड़का था, 12-15 हम्म। साल का। धन्यवाद करिए मास्टर्स का और पूछिए, मैं जानना चाहती हूँ आपको। अब और हम धन्यवाद करिए। अब हम बोले, आप वो तो अपना। है, वो हाँ। तो एक दिन पुरानी बात है। अभी हम बताएं फिर। हम्म। बताइए। नहीं नहीं, वो हम इंटेंशन अब डालें कि वो कौन थे। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी आपको ये आ रहा है कि कौन थे तो पूछिए मास्टर से, मैं जानना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करने आए थे तो मैं आपको जानना चाहती हूँ। और कोई कुछ कार्य करके गए ना, वो प्रोसेस करके गए मास्टर्स। जरूरी नहीं है वो कोई किसी और, जरूरी कभी वो टीचर के रूप में भी आ सकते हैं, कभी बच्चे के रूप में भी आ सकते हैं। हम्म। अच्छा। हाँ। ठीक ठीक है, अभी इंटेंशन डालते हैं फिर। हाँ, जब ध्यान में बैठे तो ये इंटेंशन डालिए, सोने से पहले डालिए कि चलिए आप हमें मुझे सपने में बता दीजिए। हाँ। इस तरह से तो मिलेगा। अच्छा। आप ध्यान में बैठ जाइए और एकदम आनापानासति ध्यान और सभी मास्टर गुरु को बुला के, और फिर मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बताएं, मार्गदर्शन करें, इस तरह से। तो वो आपको इंडिकेशन एक ही तरह से बता रहे हैं। तो अब आप आपको स्वीकार करना है और आप कहिए कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप जो बताना चाहते हैं मुझे, मैं तैयार हूँ इसके लिए। मैं जानना चाहती हूँ, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो मेरा क्या उद्देश्य है, ये भी मुझे बताएं, मुझे मार्गदर्शन करें। आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप क्योंकि बहुत कुछ आप नहीं देख के आती हैं। नहीं नहीं, मास्टर्स ही है, सब मास्टर्स ही, अभी भी जो बोल रहे हैं वो मास्टर्स ही मदद कर रहे हैं, वही कहवा रहे हैं। अपने आप को आत्मसमर्पण कर दीजिए बस, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वही मदद कर रहे हैं सब। हाँ मैम। बहुत अच्छा लगा आपका। और बैठिए, हम भी उत्सुक हैं, अब आप बता वो देना देखिए कि ना। क्या हुआ। मैसेज क्या मिला, मैसेज अब हम वेट करेंगे, क्या मिला मैसेज। वो देखिए है ना, आपने एक दिन राम मास्टर का एक मैसेज दिया था ना, सिंदूर का। हाँ। और हम सिंदूर लगाने लगे। मुझे तो अभी भी हंसी आ जाती है। जब भी हम सिंदूर लगाती हूँ, मैं थोड़ा और लगाती हूँ फिर ना। हाँ, फिर आप बात हाँ, रखिए मतलब कि मैंने ये बात बहुत बहुत पहले जब रेकी सुनी थी, पहले भी लगाती थी, एक्चुअली में लगाती थी, हाँ सिंदूर तो लगाती हाँ थी, हाँ आदत है, शुरू से आदत है, बिंदी ये सब लगाने की शुरू से आदत है। लेकिन जब रेकी सीखी तो मैंने पूछा कि मुझे एक था कि ये सब क्यों बनाए गए हैं, ऐसा था कि क्यों, कुछ तो होगा इसके पीछे कारण। और उस समय नेट भी नहीं था, इस तरह से कुछ मतलब नहीं होता था कि भी हमें पता तो चले किससे। अब तो जैसे कुछ क्वेश्चन भी करें हाँ तो एकदम नेट से भी हर तरह से कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाता है, उस समय ऐसा नहीं था। बस ये कहते थे पहनो पहनो पहनो, है ना, ये करना है ये करना है, लेकिन क्यों करना है ये भी रीजन होता था, मन में आता था कि पता तो चले कि ये सब जो भी हमारे बनाए गए हैं वो उसके पीछे कारण क्या है, क्या फायदा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सब कलर होते हैं, रंग होता है, इससे भी, और बिंदी का भी, जैसे यहाँ आगे चला है, यहाँ पर हम प्रेस करते हैं, है ना, पिट्यूटरी की ग्लैंड होती है, प्रेस हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं तो ऐसे करते हैं, हर कलर के लगाते हैं, जो भी कलर के लगाते हैं उससे क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है एनर्जी। तो इस तरह से टीका का क्या है, व्हाइट कलर का, चंदन का क्या है,
सिंदूर का क्या है, कुमकुम का क्या है, हर कलर का मतलब अपना अपना महत्व होता है। इस वजह से चूड़ियां पहनते हैं, लाल ही क्यों पहनते हैं, और उल्टे पैर हाथ में ही क्यों बांधा जाते हैं लेडीज को कलावा, है ना, इस तरह से। तो ये भी आता था कि कहते थे नहीं सीधा नहीं, उल्टा, उल्टा क्यों? क्योंकि हमारी जो लेडीज का जो यूट्रस होता है वो यहाँ पर उनकी नर्व्स होती है। हाँ, वेन्स होती है, और मतलब वेन्स तो सभी होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं यूट्रस के यहाँ पर, वो प्रेस हो जाते हैं। और चूड़ियां भी लाल कलर की होती हैं, तो उससे क्या होता है हमारी लेडीज का जो फेमिनिन होती है एनर्जी, और यूट्रस के जो होते हैं ग्लैंड, वो होते हैं प्रेस हो जाते हैं साथ के साथ, इस तरह से। तो यदि कभी आपको मतलब मतलब खुद थोड़ा सा लगता है, तो जैसे पता होता है, आप पता चला जब सीखी, तो कुछ मैंने भी सीखा था, तो थोड़ा प्रेस कर लिया, इस तरह से प्रेस कर लिया। और क्लैपिंग क्यों करते हैं, चक्रास हम उससे बैलेंस हो जाते हैं, तो इस तरह से ये तब। तो उसके बाद से मैंने जब राम मास्टर्स ने बोला ना यहाँ सिंधु थोड़ा गहरा लगाया करो तो मुझे लगा कि ये मतलब जब मैंने बताया कि ऐसे से बोला है और थोड़ा गहरा लगाया करो, तो फिर औरों ने भी लगाना शुरू किया। तो हम ये सोचे थे कि अब क्या हो गया, सिंधु लगाते हैं उनकी बात याद आती है और हंसी आ जाती है हाँ 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 हाँ, वो बात याद आ जाती है। तो बात याद आ जाती है। मैंने कहा ये तो मतलब अलग ही रहा, बहुत ही, और हंसी भी आती है। मैंने कहा ये सही है मास्टर। थैंक यू सो मच अच्छा, प्रीति। मैं हाँ जब आप जी। ये आपको मैसेज मिलते हैं तो आपके दिमाग में कोई ये आता है कि वो ये ऐसे कह रहे हैं, या आप कैसे ये आप नोटिस करती हैं कि ये मैसेज आ रहा है? सुनाई देता है मैम। जब आप, क्योंकि आप सिंदूर नहीं, आप जब सिंदूर डाल रही थी तब तो आप ध्यान में नहीं थे, नहीं लेकिन नहीं आपको उस वक्त नहीं नहीं, मैं उस समय बालकनी में बैठी हुई थी, थकी हुई थी मैं जरा। हाँ तो फिर मैंने हाँ सोचा हाँ थकान हो रही, गर्मी थी बहुत ज्यादा उस दिन ना, बहुत ज्यादा गर्मी थी, हाँ स्वेटिंग हो रही थी। मैंने कहा चलो बालकनी में बैठ जाती हूँ, थोड़ा हवा से और थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो फिर मैंने कहा चलो और मेरा क्या होता है, बैठे हैं हाँ तो ध्यान कर लो तो मैंने सोचा 10 मिनट के लिए बैठे हैं तो ध्यान ही कर लेती हूँ। फिर जैसे ही मैंने आंख बंद करी और मैं आसमान, मतलब बालकनी में थी, आसमान ऊपर था, और मैं पूरी एनर्जी से करके बैठी हुई थी कि मैं पूरी जुड़ गई हूँ। और मतलब मैंने कहा मुझे हीलिंग चाहिए, बहुत टायर्ड हो, मतलब फीलिंग हो रही है, प्लीज मुझे हील कर दो भाई, बहुत टायर्ड हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, और प्लीज ये कर दो। और मैं पूरी तरह से जुड़ गई ऐसे ना। फिर मैं जैसे चले व्हाइट लाइट देखी, और व्हाइट लाइट में मैं गई, और फिर देखा तो एकदम आवाज आई कि एकदम आपका स्वागत करते हैं अनंत रचयिता की रोशनी में। मैंने कहा ये तो मैंने वो सुना हुआ है कि भाई अनंत रचयिता। फिर मैंने ऐसे मतलब जैसे मैं मतलब आंखें नहीं खोली थी, और उन्होंने कहा सिंदूर थोड़ा सा गहरा लगाया करो। तो मेरी आंखें खुली है। मैंने कहा ये आवाज कहाँ से? मैंने कहा मैंने कहा कौन से मास्टर बोल रहे हो आप कहते हम राम मास्टर बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो कहते हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा आप लिखिए, हम लिखना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो इस तरह से फिर मैं फिर अंदर गई, कॉपी अपने रजिस्टर लेके आई, और फिर मैंने लिखे। फिर ऐसे फिर मैंने बताया सबको कि आज इस तरह से हुआ, और उन्होंने इस तरह से मैसेज दिए हैं मुझे। तो वो मतलब तब हमारा शुरू होने वाला था राम मास्टर्स का ना। तो सिर्फ हाँ कुछ दिन हम्म। पहले फिर हुआ, फिर उन्होंने बताया, फिर उन्होंने काफी कुछ मैसेज दिया कि किस तरह से करना है ये हुआ। इस तरह से वो कनेक्ट हुए थे। आपका जो था, आपका जो मैसेज था वो तो लेटेस्ट था। ये जो कार्ला वाला मैसेज था ये काफी पुराना हो गया था। हम्म। तब से अब तक दुनिया काफी बदल गई है बदल रहे, हाँ उन्होंने कहा है कि ना, अब धरती में काफी चेंजेस आ गए हैं। हम्म। वो ज्यादा फिर आपका वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है ना, क्योंकि तब से लेके अब तक थोड़ा धरती में चेंज आ गया है, और वो बहुत तेजी से शिफ्टिंग का। हाँ तभी वो मैसेज इतना ज्यादा कर रहे हैं ना, दे रहे हैं सभी को कि जोड़ें, सबको कराएं, हमेशा इंटेंशन डालें। जब भी आप ध्यान कराएं तो हमेशा यही बोलना है कि भाई सब सतयुग में जा रहे हैं, सभी सभी साथी जा रहे हैं ना, प्रेम पूर्वक जाएं, सहजता से जाएं, और सब ध्यान में जाएं, ताकि तभी हम ये कोशिश करें हर तरह से कि किसी तरह से सब जुड़ जाएं ध्यान से। जब ये शिफ्टिंग होगी तब कोई परेशानी ना हो, बहुत आराम से सब जाएं। इसलिए तब सभी पूरी देखिए, आप हर जगह मेडिटेशन क्यों हो रहा है, हर कोई जुड़ रहा है इस तरह से, यही है। और श्रीमद् भगवत गीता, उनका ज्ञान,
वो भी विजडम बहुत जरूरी है, बहुत शांति मिलती है, बहुत क्लियरिटी मिलती है, तो वो भी पढ़ें उनके विचारों को इस तरह से। और ध्यान करने से गीता ज्यादा समझ में आने लग गई है। हाँ सच कह रहे हो, मुझे भी वही हाँ लगता है। अब एक्चुअली समझ आने लगा है जब से हम करने हाँ लगे हैं ना। हाँ 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 हाँ। अब समझ आता है पहले एक्चुअली। पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं था आता। नहीं आता, हाँ सच कह रहे हो आप, हाँ ये बात सच है। लेकिन एक बात है कि वो जो हम लोग लगातार पढ़ते भी रहते थे ना, वो भी ऐसे नहीं किया कि खराब हो गया, वो बेकार में पढ़ा नहीं। लेकिन वो पढ़ा हुआ भी ना अब याद आता है कि उसमें लिखा है ऐसे, उसमें ऐसे लिखा है। अभी तो पहले जो सिर्फ पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ा हुआ अब काम आ रहा है क्योंकि समझ बढ़ रही है। सॉरी फोन आ गया था, सॉरी। जी अच्छा, क्या कह रहे थे आप मैम? नहीं हम ये श्रीमत कह में रहे कुछ। थे, पहले तो हम्म, सिर्फ पढ़ा हुआ था ना, तो पढ़ा हुआ अब हम लोग याद करते हैं कि हाँ ऐसा तो पढ़ा है, ऐसा तो पढ़ा है, तो अब ज्यादा वो क्लियर हो रहा है। जी हाँ वही बात है ना कि एक्चुअली वो समय भी आया है ना मैम, हम समझ पाए ना ज्ञान को और अच्छी तरह से, और अब ऊर्जा भी महसूस होती है, ये भी है। अब हम्म। यूनिवर्स में ये ऊर्जा भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ध्यान ही इतने हो चुके हैं ना, तो वो फील होता है हमें अभी मास्टर्स की नींद ऊर्जा। बहुत कम हो गई, हम्म। नींद बहुत कम हो गई है कि क्या है, रोज 12 बजते हैं, सोते सोते 12 से भी ज्यादा होता है, और फिर सवेरे भी 3 साढ़े 3 बजे ऐसे उठ जाते हैं। लेकिन मतलब अब महसूस नहीं होता कि सोना है जाके। अच्छा है मैम, बहुत बढ़िया है। हाँ ध्यान कराना शुरू कर दीजिए। अभी यहाँ पे वही। चंडीगढ़ में हम ना जुड़ गए हैं वो ग्रुप से। ओके। अभी अच्छा। 2 तारीख को शाकाहार रैली कराई थी। जी बहुत अच्छी रही वो। अच्छा है, बहुत बढ़िया मैम। हाँ जो जो थैंक यू सो जैसे मच। जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा, अभी ना प्रेरणा सर आए थे यहाँ, और ओह। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा सर, हम पत्री सर से तो मिले नहीं, लेकिन पत्री सर को हमने देखा है, 2-3 बार देखा है। और प्रेरणा सर आए थे, उनको हम यही सोच के मिले कि वो पितामह हैं। अच्छा, उसे पहली बार मिले, और वो बड़े अच्छी तरह से सबसे मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, और मेरे से सिर्फ उन्होंने शेक हैंड किया। तो मेरे को लगा कि देखो सबको हक किया है और मेरे सिर्फ हाथ मिलाया है। अच्छा, और उसके बाद ना जब ये खत्म हो गया ना, उसके बाद वो यहाँ पे रुके थे रात को। तो ओह। हम लोगों ने भी ना यही डिसाइड किया था कि यहीं पे रुकेंगे, जहाँ पे वो रुकेंगे वहां पे हम लोग भी रुके। अच्छा, और उस समय ना क्या हुआ कि मेरी बेटी यहीं थी, तो वो भी गई थी। अच्छा, वहां पे उसने ना एक वो भजन गाया था, और उसके संग ध्यान किया था सबने, जब उनका प्रोग्राम था। अच्छा, उसमें कंबोज सर भी आए थे, और उनकी वाइफ भी थी, मल्लेश्वर राव सर थे, उनकी वाइफ थी। और उसके बाद रात को 9:30 बजे हम लोग चले गए रूम में। एक बड़ा सा डोर बैटरी लिया हुआ था, उसमें हम लोग के सारे रुके हुए, और उनके लिए कमरे थे। अच्छा, उसके बाद वो आए, और सबसे पहले आके ना मेरी बेटी को बैठा लिया सामने, और उसको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक उसको कहाँ कहाँ के दर्शन कराए। हाँ, अ, मतलब अ, वो क्या हुआ था कि जब प्रोग्राम चल रहा था ना, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो फिर वो आए। तो मेरी बेटी गई, और वो, उसको ये है ना कि वो पत्थर जैसी बन जाती है, जब ध्यान करती है तो पत्थर जैसी बन जाती है। तो ऐसे लगता है कि वो बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। तो ये बात उसने वहां पे उनको बताई। अच्छा, फिर वो ना प्रेमनाथ सर उसको लेके बैठ गए, और तब उसको वास्तव में दिखाया कि वो कभी पत्थर थी, फिर उसके बाद वो विंड बनी, और फिर पत्थर बनी, और वो बहुत सा ना कृष्णा जी के मैसेजेस दिलवाए,
सूर्य भगवान के मैसेजेस दिलवाए, धरती माता के दिलवाए, विश्वकर्मा भगवान के दिलवाए। और वो पूछा कि ऐसे से क्यों हो रहा है पत्थर जैसा, तो वो ना कृष्णा जी कहते हैं अनुभव के लिए है। अच्छा, फिर वो उसने देखा कि वो ना सूर्य के चारों तरफ घूम रही है एक पत्थर बन के। तो वो बहुत घबरा गई, कहती मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आंखें बंद थी उसकी और ऐसे वो बोल रही थी। तो मतलब फिर कहती फिर वो पिघलने लगी सूर्य की गर्मी से, फिर उसको मतलब पूरी तरह से पिघल गई। उसके बाद उसको विंड बना, वो फिर मोती बनी, मोती बनी, मोती बन के समुद्र के अंदर थी। और उसके बाद एक वहां पे ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी में चली गई और उसके बाद वो विंड बन गई। फिर वो खुश हो गई। फिर उसको अच्छा लगने लगा कि कहीं हम ना चिड़िया के पंख छू रहे हैं। फिर हम वहां गए, फिर हम वहां गए, फिर हम डॉल्फिन के अंदर चले गए। फिर कहती वो हमें अच्छा नहीं लगा, डॉल्फिन के अंदर जाके अच्छा नहीं लगा। अच्छा, फिर ऐसे से वो ना वो अपना बोल रही थी। फिर सबसे मैसेजेस उसने लिए और वो उसको पूछा कहाँ से आई हो, प्रेरणा सर ने। तो उसने म्यूजिक वर्ल्ड बताया, संगीत हम्म, लोक हम्म, वो बताया। और उसके बाद ना फिर वो वापस गुजरात में उतर गई। एक वहां पे वो चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था कोई म्यूजिक का, वहां पे साबरमती के किनारे उतरी वो। ऐसे और भी बहुत सारा कुछ था, 1 घंटे तक उसका किया। अच्छा, फिर ना ये हो गया प्रोग्राम। उसके बाद अगले दिन हम जलंधर चले गए। अच्छा, वहां पे फिर हम थे तो मेडिटेशन कर रहे थे। जो चंडीगढ़ ग्रुप का है ना, वो ही मेडिटेशन जी कर रहे थे, जी। क्योंकि हमारी शाकाहार रैली होनी थी, तो उसके सक्सेस के लिए करना था। तो वो कर रहे थे, उतने में एक कॉल आया, हमने वो नहीं उठाया। फिर रात को 9 बजे किया। तो वो प्रेमनाथ सर का था। ओह। हाँ, प्रेमनाथ सर का था। कहते हमने जूही से बात करनी है। और फिर जूही से बात की, फिर उन्होंने उसको 1 घंटा कराया। अच्छा, फिर वो कहते ना, जूही को कहते कि हम तुम्हारे लिए आए थे चंडीगढ़। अरे वाह। हाँ, ऐसे कहा। अच्छा, उन दिनों इतनी ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी, इतनी ज्यादा, मतलब बहुत बहुत आनंद आया सच्ची। कि वो आए और उनकी एनर्जी देखी कि वो कितनी एज, और वो कितना कितना देर तक बैठे रहते। पहले लुधियाना का था, फिर वो यहाँ आए। कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये लगा कि देखो संकल्प फिर हुआ कि अगर वो इतना करते हैं तो हम थोड़ा सा तो करें, है ना। थोड़ा सा हमें सेवा करनी चाहिए, कुछ तो करें हम, शुरुआत तो जी करें। जी मतलब कि वो इंस्पिरेशन उनसे उनको देख के मिला। तो अब तो वो जी। भी करने लग गई मजे से मेडिटेशन। अच्छा। पहले हम उसको कहते थे, वो करती नहीं थी, है हाँ 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 करेंगे करेंगे। अब वो करने लग गई, अब वो खुद बैठने लग गई है। जी, बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस सुन के। जूही जी का एक्सपीरियंस सुन के। और उनकी आवाज तो हमने सुनी ही हुई है, वो सच में संगीत लोक से आई है। इतना प्यारा गाना गाती है वो। कभी कभी मुझे याद भी आ जाता है वो गाने। और कुछ गाने मेरे बहुत ही ज्यादा करीबी है, मतलब फेवरेट गाने ना, एक आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, तो मुझे जो उनका गाना याद आ जाता है कि कितना अच्छा गाना गाते हैं वो। सचमुच वो वाकई ये तो बहुत अच्छा सुना, संगीत लोक से आना ना। ये तो वो ये तो पता है कि मतलब इवन फूलों का भी वर्ल्ड है ना, फूलों की दुनिया है। तो हमें आह्वान करना चाहिए कि भी उन हाँ वो भी आ जाए हमारे साथ ध्यान करने, क्योंकि वो फूलों की जो ऊर्जा है, वैसे तो सभी दिव्य ऊर्जाएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई कौन सभी दिव्य ही है। पर एक होता है ना जो बहुत ही करीबी हो जाता है, उनको फूलों से देख के मन एकदम खुश वैसे से। तो जब वो कह रहे थे कि हाँ फूलों को भी आवाहन किया करो, इस तरह से एक दो बार, मतलब मैंने मतलब नहीं याद रहा, कभी कभी नहीं होता है याद, तो एकदम तो याद आया कि कभी कभी जीव जो एनिमल्स होते हैं वो कहते हैं आपने हमें नहीं क्यों नहीं बुला रहे हो, तो बुलाओ। हाँ हाँ तो हाँ इसलिए हाँ हम कहते हैं कि भी हाँ हम ब्रह्मांड को पूरी दिव्य ऊर्जाओं को बुला रहे हैं, आप आ जाइए। तो इस तरह से वो उनके जो प्रेम की ऊर्जा है ना, वो
प्यार वाली। और आज जो ये मिला ये बहुत अच्छा है मुझे, संगीत लोक अभी ऐसे मन कर रहा है ध्यान करो और भी संगीत लोक के देख के आओ। तो सरस्वती माता से भी मिली वो। अच्छा, अरे वाह, सच में हाँ, वो तो है, सच में। हाँ, हाँ, पूरा आशीर्वाद लगता है उनका। थैंक यू सो सरस्वती मच। माता से। हाँ। बहुत अच्छे लगे आपके एक्सपीरियंस सुन के उनके और आपके अनुभव। थैंक यू सो मच। कोई और प्रश्न उत्तर नहीं है तो आज का हम कंक्लूड करें। जी बहुत अच्छा लगा रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा मैम का ये एक्सपीरियंस सुन के ना, तरीके हाँ। से जो उन्होंने बताया बहुत अच्छा लगा। और आज जो जिस कलर का आपने सूट पहना हुआ है ना, ये ऑरेंज ऑरेंज का कलर जो है, जी। ये मुझे नहीं पता वो फ्लावर कहाँ रखा था, किसी चीज पे छोटे से स्टैंड पे रखा था, किस अच्छा। पे रखा था मुझे नहीं पता, बट एक छोटे से स्टैंड पे वो ऑरेंज कलर का फ्लावर रखा था। हम्म, और एक टीचर थे, मैं कह रही मैथ के, मतलब मुझे नहीं पता किसके टीचर थे वो, मैं कह रही है मेरे बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, ये बच्चा नहीं है वहां पे, मैं ही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ उनसे। और वो इतने बड़े हैं, एकदम झुक के ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा 15 संख्या पृष्ठ निकालो। मैंने कहा ये 15 बोल रहे हैं, ये जो मैंने खोल रखा है ये जो टॉपिक है ये 100 पृष्ठ पे है। हम्म, तो उन्होंने उसका टॉपिक का नाम भी बताया कुछ, मेरे क्लियर नहीं है वो नाम, कुछ था पता नहीं, इंटेलिजेंस कुछ ऐसा करके था, पता नहीं क्या था, मुझे पता नहीं है। बट फिर वो मैंने आप प्रिंसिपल हैं पितामह के, मुझे ऐसे लग रहा है पितामह के जो प्रिंसिपल्स है ना, और जो उनकी बुक है उन बुक में खोल के देखो 15वां लेसन। हाँ मैंने फिर ये पितामह की ये खोली है भगवत गीता, मैंने कहा हाँ। इसमें देखती हूँ, हाँ इसमें देखती हूँ। हम्म फिर मैंने अपनी जो मेरे पास है वो भी खोली, मैं इसी हम्म में देख रही हूँ तब से कि क्या मिला है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि भाई विरक्त हो जाओ संसार से, संसार के मोह में मत पड़ो हम्म और आगे बढ़ो। हाँ मैम, कृष्णा जी का मैसेज यही था, ध्यान ध्यान ध्यान। हाँ यही यही था। इसमें ये लिखा है कि मतलब जो ये ज्ञान है, असली ज्ञान यही है कि संसार में लिप्त मत रहो, जो कार्य है उसको करो और आगे बढ़ो। जो वृक्ष बताया है कि जिसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर हैं और टहनियां हैं वो नीचे हैं। तो ऊपर की साइड हमें अपनी वृक्ष अपनी जड़ों को बढ़ाना है, नीचे की साइड नहीं फैलना है, मतलब इस लोक में नहीं फैलना है जहाँ हम आए हैं, अपने आप को ऊपर बढ़ाना है। बाकी बस अभी मैंने इतना ही पढ़ा है, पर इस अध्याय को मैं पूरा पढ़ूंगी, 15 अध्याय को। ये जी। है पुरुषोत्तम योग अध्याय है ये 15। हम्म 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 हाँ तो ओ, यही मुझे बस। लगा कि शायद मैं ये भगवत गीता को खोल के देखती हूँ, शायद यहीं से कोई आंसर मिल जाए। हम्म जी, मुझे लगा बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा है आपके एक्सपीरियंस सुन के। 15वां ये क्योंकि मैं क्या होता है जब भी कोई विजन ऐसा आता है ना, तो मैं लेट जैसे सोई हुई होती हूँ, बट लगता नहीं कि मैं सो रही हूँ। और वो हम्म लेट से ही लेटने के तुरंत शुरू हो जाता है, 1-2 हम्म मिनट में। हाँ, वो ये आपकी भी पूरा, चेतना है ना। हाँ, पूरा नहीं हो पाया, तभी बच्चा आ गया स्कूल से तो उसने मुझे एकदम से ऐसे कर दिया, हाथ से हिला दिया, हम्म वो पूरा नहीं हो पाया। तो अभी भी मैं बैठी थी तो ये इंटेंशन डाल के बैठी थी कि भाई वो क्या कौन सा चैप्टर था जो आप मुझे पढ़ा रहे थे, मुझे हम्म। दोबारा पढ़ना है, वो जानना है उसके बारे में, कौन सा चैप्टर था। एक बड़े हाँ, से टीचर थे, बहुत बड़े से, ऐसे झुक के पढ़ा रहे थे बिल्कुल बुक पे ऐसे। मैं तो छोटी सी। आप एस्ट्रली ज्ञान लेने गए थे। हाँ, हम्म, ध्यान में आप सोते हुए ज्ञान प्राप्त करके आए हैं आप ना। आपने एस्ट्रली प्राप्त कर लिया है। अभी आपको जिस तरह से अब आप बुक खोलेंगे तो और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो ज्ञान तो प्राप्त हो गया है सोते हुए, जैसे होता है ना सोने में हमारी चेतना, हम तो सो जाते हैं लेकिन हमारी चेतना तो नहीं सोती ना, वो घूमती है, ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, ज्ञान देना चाहती है हमें। फिर मिल जाते हैं तो हमें मैसेज भी बताती है कि ये है। अब हमारे ऊपर है, हम उन शब्दों को कितने आराम से सुनते हैं, हम्म, ध्यान रखते हैं कि क्या अंदर से आ रहा है। हमारी आत्मा ही हमारे गुरु है ना, वो बता रही होती है कि ये ऐसे है, ये है।
तो जो भी कुछ भी लग रहा है तो उस पर बहुत ध्यान से बैठे और सुने, और जो भी बताया जा रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उस पर फोकस करके फिर वो एकदम बैठ जाए। कुछ भी आ रहा है तो हाँ अच्छा ठीक है, फिर इंटेंशन लेके बैठे कि मास्टर मुझे और क्लियर करना है, मैं जानना चाहती हूँ। जब उन्हें लगेगा ना कि ये तो जानना चाहती है भाई, पूरी तरह से है, पूरे स्वीकार उसमें है, भाव में है, तो फिर वो आपके पूरे और आगे मदद करेंगे इस तरह से। आप अगर अब वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, सब कुछ संकेत दे रहे हैं, फिर आप ध्यान नहीं दे रहे, फिर रह जाएगा। तो आपको दे रहे हैं तो आप बैठ जाइए और पूरा स्वीकार करिए, धन्यवाद करिए, मैं और जानना चाहती हूँ और ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करें, मुझे बताएं। चाहे आप ध्यान से बताएं, चाहे मुझे सपने में बताएं, तो आप बताइए मैं तो पूरी तरह से सोते हुए तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, कोई काम नहीं है मेरा, तो मैं सोते हुए मुझे ले चलिए ध्यान ज्ञान के लिए। इस तरह से इंटेंशन डाल दीजिए। और सर्विस देना चाहती हैं तो पहले बोलिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सर्विस भी देना चाहती हूँ। अगर जो भी मेरे पास जो भी ज्ञान है, मैं वो भी ज्ञान देना चाहती हूँ, जो भी मेरे पास है। मुझे नहीं पता हमारे पास क्या क्या ज्ञान है ना, तो आप ये बोले कोई बात नहीं, मैं जितना भी ज्ञान है वो भी मैं तैयार हूँ उसके लिए देने के लिए। तो वो मास्टर फिर आपको भेजेंगे, सर आप सेवा भाव में आ जाएंगे। जब आप बोलेंगे ना मैं पूरी तरह से सेवा भाव में, मैं सोते हुए भी सेवा करना चाहती हूँ, इस तरह से ये होगा फिर प्रोसेस। तो मास्टर से आपके मतलब पढ़ा रहे हैं तो अब समझ लो आपका शुरू हो चुका है। अब आप ले रहे हो तो देने के लिए भी तैयार हो जाओ, अब मुझे देना है, क्योंकि वो बैठे ही किसके लिए है ना, जो देने के भाव से होता है उन्हीं को दिया जाता है, ये भी है। और इस समय इसलिए भी किया जा रहा है जल्दी जल्दी, इतनी सब मास्टर इतना कर रहे हैं क्योंकि धरती माँ को 5D में लेके जाना है ना, जितना हो सके उतने जल्दी जल्दी जितना हो सके कर सकना है। वो एस्ट्रली भी करते रहो, जब बैठे हो ना उसमें ही करते रहो कि धरती माँ को हीलिंग जा रही है, इस तरह से। जहाँ कुछ लग रहा है, कहीं रास्ते भी खराब लग रहे हैं, उनको भी प्यार की ऊर्जा दो। कभी भी ये मत करो, मुझे हमें मैसेज मिला था कि आप कभी हम ऐसे बोलते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, चलो उस रास्ते से चलते हैं, है ना, ऐसे भी बोल देते हैं, अरे ये रास्ता खराब है, चलो चलो वहां से चलेंगे ना, इस तरह से बोल। तो ऐसे भी नहीं बोलना है। जब आप देखें तो धरती माँ को प्यार की ऊर्जा दें, और देखें, विजुलाइज करें कि रास्ता ठीक हो रहा है, प्यार की ऊर्जा दें। हमें ऐसे नहीं बोलना है ये रास्ता ठीक नहीं है, हमें नहीं चलना है यहाँ से, ऐसे नहीं बोलना है। रास्ते को प्यार दें, प्यार की ऊर्जा दें, इस तरह से करना है। कभी ये मत बोलो कि ये ठीक नहीं है रास्ता, हमें नहीं जाना है यहाँ से, ऐसे नहीं बोलना है। उस रास्ते को प्यार दें और बोलें कि हाँ ये जल्दी से इसका रास्ता ठीक हो रहा है ना? तो इस तरह से, क्योंकि ये तो सभी स्थान धरती माँ के ही है, तो हमें ये नहीं बोलना है। कहीं भी कोई वीरान जगह है, कोई जाता नहीं है वहां पर, कुछ है नहीं, तो वहां पर प्यार की ऊर्जा दे दें। फूल पौधे उग रहे हैं, वहां पर प्यार की ऊर्जा दे दें। कोई जाता ही नहीं है वहां पर, तो वो जगह खाली है, कोई वेट कर रहे हैं, वो जगह वेट कर रही है, कोई तो आए हमारे पास, है ना, तो वहां पर प्यार की ऊर्जा दे दें, इस तरह से। ऐसे रास्ते आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ना, जिनको भी आप मानते हो उनकी प्यार की ऊर्जा दे दो। सब सुरक्षित है, प्यार की ऊर्जा मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, मतलब ब्रह्मांड की प्रेम की जो ऊर्जा है वो मिल रही है उनको। इस तरह से देखें कि हाँ वो प्यार, ऐसे देखिए जैसे भी मन में भाव लेके आए और उनको मिल रही है, प्यार की ऊर्जा मिल रही है, देखो वहां पर जो प्रकृति है वो खुश हो जाएगी मिलके आपको देख के ना, इस तरह से। ये ध्यानियों का यही हो जाता है कि कहीं भी कभी भी जा रहे हैं तो अपना काम करते रहो इस तरह से। मैम, हाँ जी। आपने ये बात कही ना, वो बिल्कुल सही कही है कि जो रास्ते जो कहते हैं कि हमारे पास कोई नहीं आता, तो वो क्या हुआ कि जब जूही पत्थर बनी हुई थी ना, तो उसके अंदर की जो चेतना थी, पत्थर में भी जो चेतना थी, वो यही सोच रही थी कि मैं कितनी अकेली हूँ, हम्म मैं कितनी अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। वो वही, अकेलापन वो फील करते हैं। हाँ वही मैं बता रही हूँ, ये हाँ मैसेज हाँ। मिला था इसलिए बता रही हूँ। तो हम्म, मुझे लगा अच्छा है अभी याद आ गया, तो मैंने कहा चलो अभी बता दिया जाए कि इस तरह से कभी भी कहीं से भी निकल रहे हो तो कहीं लग रहा है तो प्यार की ऊर्जा दे दो,
प्रकृति को प्यार की ऊर्जा दे दो, धरती माँ को धन्यवाद करो। वो स्थान वीरान पड़ा हुआ है, खाली है, कोई नहीं आ रहा है जा रहा है, सुनसान है, कोई है ही नहीं वहां पर ऐसा कुछ। तो इसलिए पहले मैं देखती थी कुछ ना कोई वहां पर कुछ ना कोई बना देते थे मंदिर सा ना, कि वहां पर कुछ ना कुछ प्यार की वैसे वो भाव बने रहे, एनर्जी बनी रहे। तो इस तरह से है, पत्थरों को भी बोलते हैं, वो भी तो भगवान का ही रूप है, सब में ही अंश है। तो पत्थरों को दे दे प्यार की ऊर्जा जो खाली है, इस तरह से कोई नहीं आ रहा है। रास्तों को ऐसे मत बोला, अरे ये खराब है हम नहीं जा रहे यहाँ से, ऐसे नहीं बोलना है। उनको प्यार की ऊर्जा दो, वहीं से निकलो जैसे भी है, और दो कि हाँ ये। और ध्यान सोचो, एस्ट्रली सब मास्टर्स यहाँ पर मतलब काम हो रहा है, सड़क बन रही है, बहुत जल्दी सड़क बन जाएगी देखना, इस तरह से ना। अपने टेंशन डाल दो कि बस बहुत जल्दी ये सड़क बन जाएगी, इस तरह से करें। ये जो मैम बता रही हैं अभी कि पत्थर की तरह जैसे अनुभव होना, जैसे इनकी बेटी को अनुभव होता है कि वो पत्थर बन जाती है, तो ऐसे मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पूरी बॉडी बहुत हैवी, एक पत्थर मतलब चट्टान की तरह मुझे भी लगता है। हाथ पैर, हाथों की जैसे हाथ बांध के जैसे बैठते हैं उंगलियां क्रॉस करके, तो वहाँ एक्चुअली फील हम होता है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे हजारों जन्म हुए होते हैं, तो हमें पता नहीं होता हमने कितने सारे जन्म लेके हम इस जन्म तक पहुंचे हैं। कितने सारे जन्म लेके हम वहां तक पहुंचते हैं, बहुत बहुत टाइम बाद। एक जन्म में जरूरी नहीं है एक जन्म में सबको मिल जाता है सब कुछ। तो एक जन्म मतलब बहुत कुछ करने पड़ते हैं। कोई कोई तो पेड़ बनता है, वृक्ष भी बनते हैं, पहाड़ भी बनते हैं, ये भी होता है। एक जन्म पहाड़ का भी ले लेते हैं वो, इस तरह से बहुत सारे अच्छा जन्म मैम, होते हैं, बहुत सारे जन्म। हाँ, एक मैम, ये जो पहाड़ अभी गिरे यहाँ पे हिमाचल में, तो क्या ये पहाड़, क्या इनकी उम्र खत्म हो गई है, इस वजह से ये गिरे हैं? इन्होंने नहीं आगे मैम, अभी विकास एवोल्यूशन के रास्ते पे हैं, इसलिए ये गिरे हैं? एक्चुअली क्या है ना, प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़ मतलब मैसेज मिला था कि होटल छेड़खानी हुई? बनाने के लिए आपने देखा होगा कि वहां पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, हाँ 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 हाँ। इस वजह से हुआ है। और पेड़ हम्म काट दिए गए, हम्म तो पेड़ भी नहीं है, और ऊपर से काम चल रहा है, इतने सारे होटल बनाए जा रहे हैं, इस हम्म। वजह से हो रहा था ये। प्रकृति कुछ भी ऊपर नीचे होती है, प्रकृति डिस्टर्ब होती है, तो ये सब होता है। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होती है जो हमें भी बहुत सारी बातें नहीं पता होती, क्या क्या कैसे हो रहा होता है ये। जब ये इस तरह की होते हैं ना, बहुत कुछ हुआ होता है, तब ये होता है। अच्छा, एक बार ना सड़क के बीच में एक हरसिंगार का छोटा सा प्लांट मेरे को मिला, तो वो हमने निकाल लिया और वो हमने जमीन में लगा लिया, अपने गार्डन में लगा लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो अच्छा हो गया। और लेकिन अभी यहाँ पे जो बाढ़ सी आई थी ना थोड़े दिन हम्म पहले, तो वहां पे उस जगह पे 4-5 दिन पानी अटका रह गया, हम्म उससे वो पेड़ खत्म हो गया। हम्म फिर हमें बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसके बाद दुख तो हुआ, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि शायद ये पेड़ अपने विकास के रास्ते पे आगे चला गया है। ये सोच के फिर हमने अपने आप को फिर शांत किया। ऐसा सही है? हाँ, इंटेंशन डाली, बहुत अच्छी डाली आपने, कि जो भी है वो आगे उसका विकास और अच्छी उन्नत स्थिति में होगा, ये है। हम्म। मैं हम्म। ये पूछ रही थी मैम, जैसे सर प्रेमनाथ सर हैं, वो सबसे बात कर लेते हैं? जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ तो बात कर लेंगे वो फोन पे? आपकी बेटी से जैसे बात की उन्होंने, हाँ, तो अगर वो मैं बात पता करना नहीं मैम, वो पता नहीं मेरे को। के, तो आप एक बार पूछेंगे उनसे, आपके पास कांटेक्ट नंबर है? हाँ। अच्छा, हम ना अपने एडमिन से हम ये बात कहेंगे, ओके। हम हम्म। उसको कहेंगे, एडमिन जो है ना यहाँ, हम हाँ। उनको ये बात कहेंगे। ओके। ठीक है, हम आपकी बात जरूर उन तक पहुंचा देते हैं। मैं भी बात करना चाहती हूँ सर से, और काफी हाँ समय हाँ से, हाँ। आज से नहीं, काफी समय से मैं ट्राई करी। मैंने एक दो से किसी से पूछा भी कि सर से मेरी बात हो सकती है, मैं उनकी कांटेक्ट नंबर ले सकती हूँ, सुनिए, मेरी बात बट सुनिए, कहीं। वो कभी, वो ना एक गुजरात गुजरात का जो आता हाँ। है प्रोग्राम, उसमें वो आते हैं सोमवार को। तो ओके। आप वो जूम में उसमें बैठ जाइए, उसमें बात कर लीजिए। हाँ, उसमें करते हैं वो, आप उनसे बात कर सकते हैं हाँ कभी, लाइव कर लीजिए।
हम्म, वो गुजरात हम्म। का प्रोग्राम है, गुजरात पीएमसी गुजरात, वो 9 हम्म। बजे का शायद है टाइम उसका। हाँ 9 बजे का है। हाँ ठीक है मैम, मैं उसमें भी ऐड होंगी, लेकिन फिर भी आप अपने एक बार एडमिन से पूछिएगा जरूर। ठीक है, हाँ पूछ लेंगे। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सीमा जी और पूनम जी, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत खुशी हुई, इतने सारी शेयरिंग सुन के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हो गए और बहुत कुछ जानने को भी मिलता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का धन्यवाद मैम। आज का सत्र हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अब अनुमति चाहते हैं आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।